नमस्कार दोस्तों, लर्निफाई वेब टेक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज आपको पैनल रिपेयरिंग का मैं जड़ पकड़ाता हूं। पैनल रिपेयरिंग कैसे की जाती है आज आपको बताऊंगा। देखिए, पैनल में कई प्रकार के फॉल्ट आते हैं। फॉल्ट आने के कारण क्या होते हैं और पैनल कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा फॉल्ट किस कारण से बनता है, किस फॉल्ट को कैसे रिपेयर करना है, ये सारे ट्रिक आज आपको एक साथ बता देता हूं। किस पैनल में हमें कैसे मॉडिफिकेशन करना है ये हमें जानना है, और सबसे मेन पॉइंट है पैनल में मॉडिफिकेशन कैसे किया जाए। देखिए, एक पैनल का मैं आपको इमेज दिखाता हूं। ये पैनल है, मान लीजिए। अब इस पैनल में नो डिस्प्ले आ सकती है, डबल इमेज आ सकती है, वर्टिकल बार आ सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बार, फ्लिकरिंग, ब्लर इमेज, क्लाउड इमेज, कुछ भी आ सकता है, फ्रोजन इमेज। तो कौन सा फॉल्ट किस कारण से आता है, सबसे पहले आप उसको जानिए। देखिए, किसी पैनल में व्हाइट डिस्प्ले आई, किसी पैनल से मतलब गेट कफ वाला पैनल, सीकेवी वाला पैनल, इनको छोड़ दीजिए। आप तो ये जानिए कि कौन सा फॉल्ट किस सेक्शन से आता है। देखिए, सबसे पहले तो वोल्टेज आते हैं। पावर सप्लाई से वोल्टेज आए तो वोल्टेज आने के लिए कौन सी आईसी जिम्मेदार है। पैनल के अंदर 5 आईसी हैं, डीसी टू डीसी आईसी, टीकॉन प्रोसेसर आईसी, मेमोरी आईसी, लेवल शिफ्टर और गामा। तो डीसी टू डीसी आईसी वोल्टेज जनरेट करने का काम करती है। वोल्टेज संबंधी कोई भी फॉल्ट के लिए जिम्मेदार डीसी टू डीसी आईसी होती है। इतना हमने किताबी ज्ञान जान लिया। लेकिन क्या हर बार डीसी टू डीसी आईसी ही फेल होती है? आप बताइए, क्या हर बार डीसी टू डीसी आईसी फेल हो गई? नहीं। वोल्टेज फेल होने के लिए कई कारण होते हैं। हो सकता है आगे शॉर्टिंग हो गई, उसके कारण डीसी टू डीसी आईसी पर लोड पड़ा और उसने वोल्टेज को प्रोटेक्ट कर दिया। हो सकता है वो खुद खराब हो गई हो सकता है इसके आगे जो स्विचिंग प्रक्रिया होती है उसमें कोई पार्ट ओपन हो गया तो स्विचिंग का काम पूरा नहीं, यानी कि फेल, वोल्टेज फेल, एवीडीडी फेल, स्विचिंग की क्रिया बंद, एवीडीडी फेल, डायोड ओपन हो चुका है, कॉइल ओपन हो चुकी है, कुछ भी हो सकता है। तो हर फॉल्ट के लिए वही पार्ट जिम्मेदार है ऐसा नहीं, लेकिन वो सेक्शन जिम्मेदार है, इसका हमें ध्यान रखना है। तो सेक्शन कौन सा किस फॉल्ट के लिए जिम्मेदार है वो पहले आपको बताता हूं। उसके बाद फिर इनमें क्या मॉडिफिकेशन किया जाए, कैसे इन फॉल्ट्स को बनाया जाए, वो तरीका आज आपको बताता हूं। देखिए, वोल्टेज संबंधी जो भी फॉल्ट बनता है वो कहां से बनेगा? डीसी टू डीसी सेक्शन से, यानी पावर सेक्शन से। पावर सेक्शन हर वोल्टेज संबंधी फॉल्ट के लिए जिम्मेदार है। हो सकता है वो खुद हो या उसकी आउटपुट हो, कहीं से भी हो सकता है। और अब पावर सभी जगह चली गई, इसके बाद अब एक इमेज बनने की बारी आई। इमेज कौन बनाता है? इमेज के लिए हमें मदरबोर्ड के प्रोसेसर से कुछ सिग्नल मिलते हैं एलवीडीएस केबल के द्वारा। उन सिग्नल्स को एलवीडीएस के द्वारा पैनल में भेजा जाता है। पैनल उन सभी सिग्नल्स को आरएसडीएस सिग्नल यानी डिजिटल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है और ग्लास के अंदर जाकर एक आकृति तैयार कर देता है। मान लीजिए हमने एक ये आकृति बना दी, ए जैसी एक आकृति बना दी, या तो ब्लैक बना दी या फिर व्हाइट बना दी। एक इमेज, जैसे हम आंखें बंद करके अपने मन में कुछ भी सोच लेते हैं कि मैं आकाश में उड़ रहा हूं, मुझे वो इमेज दिखाई दे गई। एक इमेज हमने अपने मन में बना ली। ऐसे इसने अपने मन में एक इमेज बना ली। अब उस इमेज को साकार रूप देना है। वो साकार रूप देने का काम कौन करेगा? इस इमेज को बनाने का काम कौन करेगा? हमने अपने मन में इमेज बनाई, तो किसने बनाई? हमारे दिमाग ने बनाई एक इमेज। इसका दिमाग कौन है? इसका प्रोसेसर।
टी-कॉन प्रोसेसर और मेमोरी आईसी मिलकर एक इमेज का निर्माण कर देते हैं। इमेज बन गई, अब इस इमेज को सजाना है, संवारना है, कलरों से सुसज्जित करना है। ब्लैक एंड व्हाइट कलर, देखिए सबसे पहले सीआरटी टीवी का निर्माण हुआ तो पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आई, उसके बाद कलर टीवी आई, ध्यान होगा आपको। तो ऐसे ही अब ये इमेज बनेगी, इसको पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनाया जाएगा। तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का काम कौन करेगा? हमने डीसी टू डीसी आईसी और प्रोसेसर आईसी दोनों का काम समझ लिया। ये हो गया प्रोसेसर, और मेमोरी भी बना देता हूं। ये प्रोसेसर और एक बना दी हमने मेमोरी आईसी। प्रोसेसर और मेमोरी दोनों एक ही यूनिट है, ये मान लीजिए, क्योंकि ये दोनों मिलकर काम करते हैं। इसके अंदर सॉफ्टवेयर था, इसने इसको संकेत दिया, उस हिसाब से इसने एक इमेज का निर्माण कर दिया। समझ गए? अब इस इमेज को सबसे पहले ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। अभी तो एक मन में इमेज तैयार की है इसने, इसको साकार रूप देना है, ब्लैक एंड व्हाइट बनाना है। तो ब्लैक एंड व्हाइट बनाने का काम करेगी गामा आईसी। चलिए गामा आईसी बना देते हैं। ये मैंने एक गामा आईसी का चित्र बना दिया। गामा आईसी ने इन सभी कलर्स में काला और सफेद रंग, ब्लैक और व्हाइट से संबंधित जितने भी कलर होते हैं वो सब बना दिए। स्लेटी कलर, नेगेटिव कलर, काला और सफेद मिलकर के कभी सफेद ज्यादा काला कम, कभी काला ज्यादा सफेद कम, कभी दोनों का बराबर मिक्सचर, यानी इन दोनों का मिक्सअप करके जितने भी कलर बनते हैं ये सारे कलर इसने बनाकर और एक रूपरेखा तैयार कर दी। अब पिक्चर बन चुकी है ब्लैक एंड व्हाइट। इसमें अब रंग भरने की बारी आई। रंग कौन भरे? तभी तो मैं रंगीन दिखाई देगी। तो रंग भरने का काम फिर से इसने जिम्मा लिया और इसने 3 कलरों का निर्माण किया, रेड, ग्रीन और ब्लू। ये तीनों कलर से संबंधित जितने भी कलर बनते हैं, इन तीनों की मिक्सिंग कर दी जाए तो दुनिया के हर कलर बनाए जा सकते हैं। ये सारे काम इसने ले लिए। प्रोसेसर का काम कलर भरना था, गामा का काम ब्लैक एंड व्हाइट बनाना था, डीसी टू डीसी का काम सभी जगह वोल्टेज प्रोवाइड कराना था जितने वोल्टेज चाहिए। इतना समझ गए? अब एक इमेज बनकर तैयार हो चुकी, फिक्स ए बन चुकी है, किसी भी कलर में हो सकती है। ये हमने एक ए बनाकर तैयार कर दी। अब इसको चलचित्र में कन्वर्ट करना है, इसे दौड़ाना है, यहां से वहां, वहां से वहां। ये मेरा हाथ ऐसे आया तो इसको चलचित्र बनाना है। ये चलचित्र बनाने का काम कौन करेगा? उसके लिए फिर एक आईसी का निर्माण कर दिया जो इनको चलाकर दिखाएगी, और उस आईसी का नाम था लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर आईसी इनको रनिंग बनाएगी। आ रहा है समझ में? एक ने वोल्टेज दिए, एक ने इमेज का निर्माण किया, दूसरी ने उसको ब्लैक एंड व्हाइट बनाया, तीसरी ने उसमें कलर भर दिए और कलर भरने के बाद उसको चलचित्र में कन्वर्ट कर दिया। हमें एक पिक्चर दिखाई दे गई। ये 5 सेक्शंस की जानकारी आपको मिल गई। अब इनमें चलते चलते कोई त्रुटि आ गई, कोई प्रॉब्लम आई और इसमें अलग अलग फॉल्ट बनकर तैयार हुए। मैं इन सबको मिटा देता हूं। ये मैंने इन सबको मिटा दिया। अब आपको बताता हूं पैनल का असली खेल क्या है, पैनल कैसे काम करता है। हमने ये पूरा स्ट्रक्चर बनाकर तैयार कर लिया है। अब पैनल में ग्लास के अंदर पहुंचते हैं। ग्लास के अंदर क्या होता है चलिए दिखा देता हूं। ग्लास के अंदर इस तरह के, आप तो ये मानिए एलईडी लगी हैं, छोटी 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 छोटी, रेड एलईडी, ग्रीन एलईडी, ब्लू एलईडी, अलग अलग कलर की एलईडी लगी हैं। समझ गए? अब 3-3 एलईडी का एक एक बैच बन के तैयार होता है।
रेड ग्रीन ब्लू का एक बैच, फिर रेड ग्रीन ब्लू, फिर रेड ग्रीन ब्लू, फिर रेड ग्रीन ब्लू, अलग 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 लगी हैं और लाखों एलईडी इसमें लगी हैं लाइन से। अब इन लाखों एलईडी को एक निश्चित अनुपात में जलाना और बुझाना है। आप ऐसे सपोज कीजिए एक छोटी सी डिब्बी में आपने 3 एलईडी लगा दिए। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं आपको, एक छोटी सी प्लास्टिक की डिब्बी ली, उसके अंदर 3 एलईडी लगा दी, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। अभी तो हमें तीनों दिखाई दे रही हैं, रेड भी दिख रही है, ग्रीन भी, ब्लू भी, तीनों दिख रही हैं। थोड़ा दूर ले गए, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, थोड़ा दूर, और एक लिमिट ऐसी आएगी कि आपको एक एलईडी नजर आएगी। होता है ना सर, एक लिमिट ऐसी आई कि एक एलईडी नजर आई। अब आपने किसी भी एलईडी को जलाया, रेड को जलाया तो वो तीनों आपको रेड ही दिखेंगी, क्योंकि 3 नहीं दिख रही, आपको एक दिख रही है। ग्रीन को जलाया तो ग्रीन दिखेगी, ब्लू को जलाया तो ब्लू दिखेगी। अब आपने वहां से रेड और ग्रीन दोनों को जला दिया, समझिए। रेड, थोड़ा सा रेड को चमकाया, थोड़ा सा ग्रीन को चमकाया और ब्लू को नहीं जलाया, तो लाल और हरा मिलकर पीला कलर बन जाता है। हमें पीले कलर में नजर आई, पीला कलर है इसमें तो। लाल और नीले को जला दिया तो हमें बैगनी कलर दिखाई दिया, अरे ये तो वॉयलेट कलर में आ रही है। ये 3 एलईडी से सारे कलर बना डाले। इनको कोई निश्चित वोल्टेज देना होगा तभी तो ये चलेंगे उस कलर में। अब यहां हमें एक हीरोइन का चित्र बनाना है, दांतों को व्हाइट दिखाना है, बालों को काला दिखाना है, ड्रेस पहनाना है रंग बिरंगी, तो अलग अलग जगह अलग अलग पिक्सल्स को जलाना है, तभी तो हमें एक इमेज दिखाई देगी। तो वो इमेज कैसे बनेगी, इनको कौन संकेत देगा कि इस एलईडी को इतना जलना है, इसको इतना जलना है, इसको इतना, इसका इतना, तब हमें एक इमेज दिखाई देगी। दोस्तों बहुत जबरदस्त कलाकारी वाला काम है ये, लेकिन हमें लगता है बड़ा इजी है। अब इनको जलाने का काम, तो इन सबको जलाने के लिए एक एक मॉसफेट लगा दिए गए। ये मॉसफेट लगा है, ये मॉसफेट लगा है, ये मॉसफेट लगा है, ये मॉसफेट लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ये लगा है, ऐसे इस साइड लगा दिए गए। अलग अलग मॉसफेट लगा दिए और एक मॉसफेट 3 सब पिक्सल यानी कि 1 पिक्सल को कंट्रोल करता है। मान लीजिए एक ये मॉसफेट है, मैं एक एग्जांपल के लिए बना रहा हूं, ये 3 का एक बैच बनाया और इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को 1 2 3, इन 3 मॉसफेट ने कंट्रोल किया। इसने इसको, इसने इसको, इसने इसको। अगला बैच ये हुआ रेड ग्रीन ब्लू को। देखिए आपको ऑड इवन भी समझा दूंगा क्या है। आपने ऑड इवन नाम का पॉइंट सुना होगा, क्या करता है, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, यानी 27 वोल्ट माइनस वोल्ट, 27 वोल्ट माइनस वोल्ट, 27 माइनस 27 माइनस। ये क्यों बनाए गए प्लस माइनस, उसका कारण अभी बताता हूं आपको। एक साइड के 3 पिक्सल को इन 3 ने चलाया, इन 3 पिक्सल को ये तीनों चलाते थे, ये तीनों। आया समझ में? अब इन पिक्सल्स को इन 3 ने जलाया, इन पिक्सल्स को इन 3 ने जलाया, ये। फिर ये वाला बैच इनने चलाया, ये वाला बैच इनने चलाया। ऐसा क्यों किया जाता है? अगर एक मॉसफेट लगातार चलाता रहे, टीवी तो हमारा 24 घंटे चल रहा है, कई जगह तो कैमरे पे टीवी लगे हैं 24 घंटे चल रहे हैं, तो मॉसफेट की एक एज है, एक एज लिमिट है, उस लिमिट में जाके वो शॉर्ट हो जाएगा। तो इसकी उम्र कैसे बढ़ाई जाए, तो एक ऐसा सिस्टम डाला गया कि 1 सेकंड के लिए ये चलेगा और जैसे ये बंद होगा तो ये जल जाएगा, इधर से पिक्चर चल जाएगी, ये बंद हुआ तो इधर से चल गई, ऐसे चलेगा।
और इससे क्या लाभ रहेगा? एक तो इनको रेस्ट मिलेगा 1-1 सेकंड का, इनको भी रेस्ट मिलेगा, और फिर हमें चलचित्र बनाने में भी सुविधा रहेगी। चलचित्र भी तो बनेगा इससे। मान लीजिए ये मैंने एक गोला बना दिया, ये गोला बना के तैयार कर दिया, इतने पिक्सल जल गए। अब इस गोले को यहां पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है, यहां पहुंचाना है। एक बॉल है और जैसे शॉट मारा तो ये दौड़ती हुई चली गई, यहां तक पहुंच गई। तो इसको यहां से यहां दौड़ाना है ना, तो दौड़ाने के लिए एक चलचित्र वाला काम करना होगा। तो एक बार इन पिक्सल्स ने यहां इमेज बनाई, इनने यहां बनाई, फिर इनने यहां बनाई, फिर इनने यहां बनाई, इनने यहां बनाई, इनने यहां बनाई, इनने यहां बनाई, और ये मिटती चली गई और वो बॉल हमें दौड़ती हुई दिखाई दे गई। अब आया समझ में चलचित्र बनने का सिस्टम क्या है? चलचित्र ऐसे बनाए जाते हैं, एक साइड से पिक्सल चलते हैं, एक साइड के बुझते हैं, इधर से जले, इधर के बुझे, और हमें एक चलचित्र नजर आ गया। ये एक नॉर्मल तरीके से पूरा पैनल चल गया। अब चलते चलते अचानक से इसमें कोई एरर पैदा हुआ। मान लीजिए ये मॉसफेट स्पार्किंग कर गया, शॉर्ट हो गया। ये मॉसफेट ने स्पार्किंग की तो इसका इफेक्ट अब कहां पड़ेगा ये समझिए। देखिए, इनको चलाने वाली आईसी कौन है? चलचित्र बनाने वाली, इन मॉसफेट को चलाने वाली। अभी मैंने आपको बताया था कि चलचित्र कौन बनाता है, बताइए बताइए कौन बनाता है चलचित्र? लेवल शिफ्टर। लेवल शिफ्टर आईसी मैं बना देता हूं। ये लेवल शिफ्टर आईसी है, लेवल शिफ्टर आईसी। इस आईसी ने इनको सप्लाई दी, यही सप्लाई इस साइड चली गई, फिर एक और लाइन से इनको सप्लाई दी और यही सप्लाई इस साइड चली गई। यही तो सीकेवी लाइन है दोस्तों। हम कंफ्यूज रहते हैं कि सीकेवी लाइन क्या है। यही सीकेवी लाइन है जो लेवल शिफ्टर से निकली है और इन मॉसफेट को सप्लाई देने का काम कर रही है। अब देखिए, यहां से जो एक लाइन निकली वही लाइन इस साइड है, व्हाइट वाली जो लाइन थी वही लाइन इस साइड, यानी इधर तो शॉर्ट है ना, नीचे नीचे शॉर्ट होते हैं स्केलर में। एक ही लाइन दो जगह डिवाइड होती है, तभी एक साइड कहीं भी शॉर्टिंग आई, पूरे वोल्टेज ड्रॉप। अब देखिए, अब इसका पूरा सिस्टम समझिए। यहां से लेकर यहां तक डायरेक्ट कंटिन्यूटी कभी नहीं होती। ये लाइन यहां तक जा रही है, हम सोचेंगे यहां से यहां तक कंटिन्यूटी देगी, बीप बजेगी, ऐसे नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके बीच में जानबूझकर एक रेजिस्टेंस डाला जाता है। वो क्यों डालते हैं? मान लीजिए ये मॉसफेट शॉर्ट हुआ तो इसका सीधा इफेक्ट यहां पड़ेगा और ये आईसी जल जाएगी। आईसी को बचाने के लिए इसके बीच में रेजिस्टेंस डाल दिया गया, तो इसका इफेक्ट, ये हीट हुआ, इसके इफेक्ट से ये लाइन हीट हुई और ये इसकी हीटिंग का असर इस पर आया, तो इसने एबनॉर्मल रिजल्ट बना डाला। या तो ज्यादा असर आ गया तो नो डिस्प्ले में चली गई, और कम असर आया तो इस साइड से अलग इमेज और इस साइड से अलग इमेज, हमें दो दो बॉल दिखाई दे गई, डबल इमेज दिखाई दे गई। अब समझ में आया डबल इमेज का क्या कारण है। अब ये डबल इमेज तो आ चुके हैं, सीकेवी लाइन शॉर्ट हो चुके हैं। अब इनको ठीक कैसे करें? हमने एक ट्रिक लगा ली। हमने सोचा चलिए ऐसा कर देते हैं, इस साइड की लाइनें को ही काट देते हैं। ये हमने कट कर दिया, इधर की लाइनें कट गई, जो इफेक्ट आता था वो सब रुक गया। वोल्टेज ही नहीं आएगी तो कहां से आएगा? इस साइड से एक इमेज बनेगी और हमें बॉल चलती हुई दिखती चली जाएगी। मान लिया, ठीक है। इतने पास पास ये पिक्सल होते हैं कि हमें समझ में ही नहीं आता कि एक साइड से चल रहा है कि दोनों साइड से चल रहा है। या दूसरी साइड हमने ब्लॉक कर दी, एक बाजार पूरा बंद कर दिया, एक ही साइड से पूरा नजारा देख रहे हैं, ऐसा हमें लगता है। चलचित्र तो एक साइड से भी बन जाते हैं, क्योंकि निश्चित टाइम पे जलना बुझना इतना फास्ट होता है कि हमें ये चलचित्र नजर आ जाता है। अब एक समस्या आएगी, हमने यहां कटिंग तो कर दी, इसमें मान लीजिए 6 एम्पियर का करंट था, 3 एम्पियर इधर जाते थे, 3 इधर जाते थे।
हमने इधर काट डाला, एक नहर को बंद कर दिया, तो इस नहर में तो बाढ़ आ जाएगी ना, ये 6 के 6 एम्पियर इधर पहुंच जाएंगे, तो जो पिक्सल कम जल रहे थे वो तेज जलना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 6 एम्पियर का करंट इधर पहुंचेगा। तेज जलेंगे तो एक लिमिट ऐसी आएगी कि इस साइड से भी फूक जाएंगे, ये सारे पिक्सल जल जाएंगे और पैनल को हम टोटल डैमेज कर लेंगे। आया समझ? अब डैमेज हो गया, हमने एक साइड से कट करके दिया, 2 महीने 4 महीने 6 महीने चला, दूसरी साइड भी डैमेज। अब क्या किया जाए? सवाल में से सवाल, ऐसी समस्याएं आती हैं। हमने पहले इसको करना सीखा, उसके बाद इस साइड से शॉर्ट हो गया, फिर उलझ गए, फिर हमने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। अरे ऐसा करते हैं, इस साइड जो पॉइंट शॉर्ट है उसी को अलग कर देते हैं। एक मकान में 10 कमरे, एक कमरे के अंदर लाइट शॉर्ट हो गई, पूरे 10 कमरों की लाइट चली गई। अब लाइट कैसे आए? या तो उस कमरे की लाइट को ठीक किया जाए, या फिर उस कमरे की लाइट को कट कर दिया जाए, बाकी 9 कमरों में तो लाइट आएगी। 1 लाख पिक्सल, 1 लाख में से 1 पिक्सल शॉर्ट, हमने इस पिक्सल को काट डाला तो 99,999 पिक्सल तो जल जाएंगे। हमें तो समझ में ही नहीं आएगा कि कौन सा पिक्सल बंद हुआ है। यही तो करती है लेजर मशीन, से यही काम होता है। इसको काट दिया, इसको काट दिया, इसको काट दिया, जो पिक्सल शॉर्ट था उसको अलग कर दिया, कैंसर उसका हटा दिया, चल गया। लेकिन हर किसी के पास थोड़ी है वो मशीन, हमें तो अंदाजे से काम करना है। अब कैसे ढूंढे? चलिए आज उसका तरीका भी आपको बताता हूं। हम इस अंधेरे कमरे में, मान लीजिए यहां नो डिस्प्ले आती है, हम अंधेरे कमरे में लाइट जला के देख लेते हैं ना। तो मैंने आपको एक इजी मेथड बताया कि वीकॉम, एवीडीडी, वीजीएच, वीजीएल, इन चारों से लाइट जलती है। किसी में वीकॉम और ग्राउंड से, किसी में एवीडीडी ग्राउंड से, किसी में वीजीएच वीजीएल से। आप करके देख लीजिए, कोई भी पैनल नो डिस्प्ले में आए, आप मदरबोर्ड मत लगाइए, आप तो अलग से वीकॉम और ग्राउंड जनरेट करके वीकॉम के पॉइंट पर टच कर दीजिए। लाइट जली क्या? नहीं जली। एवीडीडी और ग्राउंड टच कीजिए, अरे जल गई, पूरा पैनल ग्लो कर गया, भले ही खराब हो। अब हमें पता लग गया, एक कोने में काला काला निशान दिखा, अरे इस साइड का पिक्सल जला है। उस पिक्सल को पकड़ के चले आइए। जब आप इसे अल्ट्रा जूम करके देखेंगे, जितने भी पिक्सल हैं इन सबकी सेपरेट सेपरेट लाइनें आपको सोर्स कॉफ के अंदर नजर आएंगी। मैं एक सोर्स कॉफ आपको दिखा देता हूं। ये जो सोर्स कॉफ है, ऊपर से हर पिक्सल की लाइन इसके अंदर आती है। आप उस लाइन को जूम करके पकड़ के चले आइए और उस लाइन को कट मार दीजिए, एक लाइन बंद, पूरा पैनल चल जाएगा। करके तो देखना, इतना कभी किसी ने नहीं देखा, मैं देखता हूं ना, ऐसे प्रैक्टिकल करता हूं, इसमें पिक्चर आ जाएगी। आप करके देखिए, आप खुद लेजर मशीन है, आपको पता नहीं है। लेजर मशीन एक पिक्सल को काटती है, आपने एक लाइन को काट दिया, वहां एक लाइन नजर आ गई, लेकिन मरे हुए पैनल में जान तो आ गई। करके तो देखिए। ये हमने इसका पूरा स्ट्रक्चर जान लिया। अब इसमें मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आई, हमें कटिंग भी नहीं करना, चलिए छोड़िए इस कटिंग वटिंग को, हम तो इसको दूसरे तरीके से चलाएंगे। अब आपको फॉर्मूला नंबर 2 देता हूं। माना किसी पैनल में ये प्रॉब्लम आई, सबसे बड़ी आम समस्या वर्टिकल बार्स विथ पिक्चर, या फिर ये प्रॉब्लम आई वर्टिकल बार विदाउट पिक्चर। आता है, या तो पिक्चर के साथ वर्टिकल बार या पिक्चर के बिना वर्टिकल बार। ऐसी समस्या जब भी आए, आप समझ जाइए इसका 100% सोर्स ऑफ जला है या सीकेवी लाइन पूरी तरह शॉर्ट है। कट करेंगे, पिक्चर कट से आ जाएगी। करके देखिएगा, मैं इसके कई सारे वीडियोस आपको दिखा चुका हूं लाइव प्रैक्टिकल के साथ। और इस तरह की पिक्चर जब भी आए, पिक्चर विथ वर्टिकल बार, अगर ऐसा सिस्टम आपको कहीं भी दिखता है तो उसमें समझ जाइए कि पूरी तरह डैमेज नहीं है, हल्की सी उसमें जान बाकी है। पिक्चर भी बनती है, बार भी बनते हैं। अब बार आने का कारण आपको बताता हूं। बार आने का क्या कारण है वो समझ लीजिए। बार आने का पूरा सिस्टम आज आपको बता देता हूं।
माना ये पिक्सल है, इनको निश्चित टाइमिंग पर जलाना और बुझाना है। वो इस आईसी का काम है, किसका? लेवल शिफ्टर का। अब आपको बड़ा जुगाड़ बता रहा हूं। ये दो आईसी, एक डीसी टू डीसी आईसी, एक लेवल शिफ्टर आईसी। डीसी टू डीसी आईसी ने VGH बनाया, VGL बनाया और ये इसमें चले गए। और इस लेवल शिफ्टर आईसी ने एक ऑड बनाया और एक इवन बनाया। ये ऑड इवन इस साइड भी चले गए और इस साइड भी चले गए, दोनों साइड तभी तो ऐसे 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 चलेगा। इनके अंदर जो पिक्सल थे जो इनको जलाने का काम करते थे, मैंने ये बना दिया। ये मॉसफेट है। अब माना एक मॉसफेट के अंदर एरर आ गया, ये जल गया। इसके कारण इस ऑड इवन पे इफेक्ट आया और ऑड इवन का इफेक्ट लेवल शिफ्टर पर आया और लेवल शिफ्टर का इफेक्ट डीसी टू डीसी पे आया और पैनल नो डिस्प्ले में गया, ये वर्टिकल बार में गया। आया समझ में? अगर ये मॉसफेट दूरी पर था तो केवल यहीं तक असर आया, नजदीकी में था तो इसके साथ साथ इस पर भी असर आया। अगर नो डिस्प्ले में गया, हम समझ गए इस कोने में या इस कोने में शॉर्टिंग है, ऊपर नहीं है। और अगर वर्टिकल बार में गया, हम समझ गए ऊपर की साइड शॉर्टिंग है। इतना आइडिया लगा लिया। हाई लेवल की बात करा रहा हूं, आज आपको हाई लेवल टच कराऊंगा दोस्तों। इस पैनल रिपेयरिंग का पूरा सिस्टम आज समझ जाएंगे आप। ये दोनों आईसी इनको चलाने का काम करती हैं। इस पिक्सल में कोई एरर आ गया, अब हम ना तो इसको बदल सकते ना इसको, क्योंकि इन्हें बदलने से काम ही नहीं होगा। इसको बदलना है तब काम होगा। और ये बैठा है कांच के अंदर, हम कांच के अंदर तो जा नहीं सकते हैं। फिर क्यों ना ऐसा किया जाए कि इसको जो मिलने वाली खुराक है उसको कम कर दिया जाए, या इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाए कि उल्टी कर करके ये मर जाए। कैसे? देखिए, इसको मान लीजिए 27 वोल्ट मिलते हैं और -6 वोल्ट मिलते हैं। एक बार 27, एक बार माइनस, एक बार 27, एक बार माइनस, तो ये चलचित्र बनाने में काम करता है, पिक्सल को जलाने बुझाने का काम करता है। अब इसके या तो इस 27 वोल्टेज को कम ज्यादा कर दिया जाए या इसको कम ज्यादा कर दिया जाए। अब हाई लेवल की बात बताता हूं। मॉसफेट दो प्रकार के होते हैं, एक एन चैनल और एक पी चैनल। दो मैंने बताए थे आपको। एन चैनल जैसे ट्रांजिस्टर होते हैं एनपीएन और पीएनपी। एन चैनल मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाला, नेगेटिव व्यक्ति को पॉजिटिव बात सुनाएंगे तब वो काम करेगा, पॉजिटिव को नेगेटिव सुनाएंगे तब वो काम करेगा। एन चैनल को पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगा तब वो एक्टिव होगा, और अगर पी चैनल होगा तो नेगेटिव वोल्टेज से एक्टिव होता है। इसमें कुछ लगे हैं एन चैनल, कुछ लगे हैं पी चैनल। हमें क्या पता कौन सा शॉर्ट हुआ है, हम तो दोनों में काम करके देख लेते हैं। अब हो सकता है ये एन चैनल हो, एन चैनल होगा तो ये पॉजिटिव को कम ज्यादा करने से एक्टिव हो जाएगा। पी चैनल होगा तो नेगेटिव को कम ज्यादा करने से एक्टिव हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक बक बूस्ट कन्वर्टर ले लेते हैं। ये आ गया, इससे सारा काम हो जाएगा। हमने कैसा जुगाड़ बनाया कि इसको 12 वोल्ट दे दिए और ग्राउंड दे दिया। अब इसने VGH जनरेट कर दिया और VGL जनरेट कर दिया। इन दोनों को सेट करने के लिए VGL का, ये VGH का कंट्रोलर दिया है। हमने ये दोनों वोल्टेज इसमें जो यहां VGH VGL आते थे, देखिए ये डीसी टू डीसी से VGH निकला, इसको कट मारा, VGL निकला, इसको कट मारा, और यहां से हमने VGL यहां जोड़ा और VGH यहां जोड़ा। अलग से हमने ये वोल्टेज दे दिए इस आईसी को। अब VGH VGL हमने कट मारे, अलग से जोड़ दिए, तो लेवल शिफ्टर आईसी में VGH VGL पहुंच गए। इससे इसका कनेक्शन खत्म। इस आईसी को तो केवल VGH VGL से मतलब है, इसको इससे मतलब थोड़ी कि यहां से मिले, मुझे यहां से मिल गए कोई बात नहीं। ये VGH VGL मिल गए, इसने ऑड इवन बनाया और जैसी प्रॉब्लम थी वैसी ही रही। अब हमने क्या किया, इस आईसी को बेवकूफ बनाया। यहां से सबसे पहले हमें लगता है कि यहाँ एन चैनल मॉसफेट है, तो हमने VGH को कम ज्यादा करना शुरू कर दिया। कम किया, देखा कोई इफेक्ट आया क्या? जो एलईडी जलती हैं, मान लीजिए एक साथ बहुत सारी एलईडी जल रही हैं,
उनके बीच में एक एलईडी टिमटिमा रही क्योंकि वो खराब हो चुकी है। अब या तो हम इन सब का वोल्टेज कम कर दें तो ये भी उसी लेवल पे आ जाए तो इसका भी वोल्टेज कम होगा, तो एक लेवल ऐसा आएगा कि ये टिमटिमाना बंद कर देगी। या फिर इनका वोल्टेज सबका बढ़ा दें, इतना बढ़ा दें कि ये भी बढ़ जाए और जो ऐसे ऐसे करती थी वो भी तेज चल जाए, तो इसका एफ छिप जाएगा ना। यही काम तो करना है हमें। हमने क्या किया, इस VGH वोल्टेज को कम ज्यादा करना शुरू किया। इस VGH को हमने कितना से स्टार्ट किया, 15 वोल्ट से। 15 वोल्ट से स्टार्ट करते करते 40 वोल्ट तक ले गए। इससे कम ज्यादा हो जाता है इतना। हम 15 से 16, 17, 18, 20, 22, 25 और जैसे ही हमें एक जगह ऐसा लगा कि 16 वोल्ट पे एकदम ओके पिक्चर आ गई, छोड़ दीजिए इसको, 16 कर दिया, ये पिक्चर ओके हो गई। ये था पैनल का मॉडिफिकेशन। लेकिन अगर ये पी चैनल मॉस्फेट हुआ तो ये पॉजिटिव से कोई असर आएगा ही नहीं, सेम प्रॉब्लम रहेगी और बढ़ जाएगी। तो हम इन पॉजिटिव को उतना ही कर देंगे जितना पहले से था। कितना, 27 वोल्ट। हमने 27 वोल्ट कर दिया। अब नेगेटिव को कम ज्यादा करेंगे। नेगेटिव को हम कितना कर सकते हैं, -3 वोल्ट टू -20 वोल्ट। -3 टू -20 इसको कम ज्यादा करके देखेंगे, एक जगह ऐसी आएगी जहां ब्यूटीफुल पिक्चर नजर आ जाएगी। हो गया काम। ये हमने इसको मॉडिफाई किया तो इसके अंदर रिएक्शन हुआ और ये सारी एलईडी एक जैसी ग्लो करने लग गई। हमें समझ में आ गया, चलिए अच्छी पिक्चर दिखने लगी, बार्स नहीं आ रहे। जो बार्स आते थे उसका कारण क्या था कि यहाँ वोल्टेज डिस्टर्ब हुए तो इस लाइन की पूरी लाइनें जितनी थी सब डिस्टर्ब हो गई, तो एक हॉरिजॉन्टल बार्स बन गए इसमें जो हमें नजर आते हैं। इस साइड का पिक्सल था तो इस साइड ज्यादा हॉरिजॉन्टल बार, इस साइड कम, क्योंकि इधर के पिक्सल ओके काम कर रहे हैं। आया समझ? अब इनके कारण कितनी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं वो समझिए। मैं इसको मिटा देता हूं। इसके कारण आने वाली प्रॉब्लम्स समझिए। ये प्रॉब्लम आई, फ्रोजन इमेज कहते हैं इसको। धुंधली पिक्चर हुई, चारों साइड बॉर्डर आ गया। अब ये प्रॉब्लम उन्हीं कारण से आएगी जो कारण अभी थे। वर्टिकल बार, हॉरिजॉन्टल बार, फ्रोजन, सबका एक ही कारण, या तो सीकेवी शॉर्ट, या तो ऑड इवन शॉर्ट, या तो सोर्स कॉफ बर्न। रास्ता एक ही है। अब हम ये कैसे तय करें कि सोर्स कॉफ बर्न या ऑड इवन शॉर्ट या सीकेवी शॉर्ट? तो 3 तरीके से कोई भी फॉल्ट बनता है। अगर कंटिन्यूअस चलता है वही फॉल्ट तो 100% सीकेवी को कटिंग करने से बनेगा। अगर फ्रोजन इमेज लगातार आती है, डबल इमेज लगातार आती है, वर्टिकल बार लगातार आते हैं, सीकेवी कट कर दीजिए, चले जाएंगे। अगर ऐसा होता है कि निश्चित टाइमिंग पर फ्रोजन आई, फिर ठीक हुई, फिर फ्रोजन, फिर ठीक, फिर फ्रोजन, फिर ठीक, यानी ऑड इवन, ऑड इवन। जब इवन आता है तब सही होती है, ऑड आता है तो खराब। आप समझ गए, ऑड इवन को कट करना है, VGH VGL से बाईपास करना है। और अगर अनिश्चित टाइमिंग पर ऐसा होता है कि 2 मिनट के लिए फ्रोजन आ गई, फिर आधे घंटे सही चल गई पिक्चर, फिर 5 मिनट के लिए फ्रोजन आई, तो फिर 100% इस सोर्स कॉफ की बर्निंग के कारण होता है। सोर्स कॉफ में इस टाइप की बर्निंग आ जाती है जिसके कारण ऐसा सिम्टम पैदा होता है। आप इसको कट करें, क्लीन करें, सीकेवी काटें, टेपिंग करें, जो भी करें, कॉफ उखाड़िंग करें, बनेगा। समझ में है? चलिए अगला फॉल्ट देखते हैं। इसको हम मिटा देते हैं। अब आपको इंटरनल स्ट्रक्चर बताता हूं पैनल का। ये एक मैंने ड्रॉ किया है। गामा आईसी से एवीडीडी निकला और वीकॉम निकला। एवीडीडी गामा में गया, वीकॉम निकला और वीकॉम निकल कर कहां गया? सोर्स कॉफ के बीचों बीच। एवीडीडी गामा में भी गया और सोर्स कॉफ के बीचों बीच गया। समझ गए? जिससे ये आईसी एक्टिव हुई और इस आईसी ने आगे वोल्टेज दिए और ये रेड ग्रीन ब्लू पिक्सल में एक कॉमन वोल्टेज पहुंच गया, वीकॉम। और एवीडीडी यहां से निकलकर ऊपर पहुंच गया। एवीडीडी ऊपर से आएगा, वीकॉम नीचे से आएगा तो पिक्सल चल जाएगा। लेकिन एवीडीडी पर हमने स्विच लगा दिए 3 अलग अलग। ये लगे 3 स्विच मॉस्फेट। ये देखिए
सबसे पहला सवाल ये है गेट कॉफ, ये है सोर्स कॉफ। इसे गेट कॉफ क्यों कहते हैं, इसे सोर्स कॉफ क्यों कहते हैं? ये सोर्स से निकल के आया तो इसके मॉसफेट के सोर्स पर जा टकराया। ये सोर्स है, ये गेट है, ये ड्रेन है। ड्रेन सीधे पिक्सल से जुड़ गया और गेट पर इसने सप्लाई दी, हाई कर दिया तो ये शॉर्ट होकर नीचे आ गया, लो कर दिया तो डिस्कनेक्ट होकर ऊपर चला गया। इस पिक्सल को जलाना है तो इसको हाई करना है, बुझाना है तो इसको लो करना है। इनको हाई लो करने का काम या तो गेट कॉफ करता है या तो लेवल शिफ्टर करती है। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। जिस पैनल में लेवल शिफ्टर लगी है उसमें गेट कॉफ नहीं होगा, जिसमें गेट कॉफ उसमें लेवल शिफ्टर नहीं होगी। गेट कॉफ वीजीएच वीजीएल से चलता है, आपको पता है वीजीएच वीजीएल जाते हैं। लेवल शिफ्टर भी तो वीजीएच वीजीएल से ही चलती है। ये वीजीएच लेवल शिफ्टर में गया, वीजीएच यहां से होकर गेट कॉफ में गया, वीजीएल लेवल शिफ्टर में, वीजीएल यहां से होकर गेट कॉफ में। एक ही कहानी है दोस्तों, बस कंफ्यूज करने का और कुछ नहीं। इस कंफ्यूजन से दूर करने में आया हूं आपको। जो लोग ट्रेनिंग देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, आज तक इतनी बारीकी तक पहुंचे नहीं है, घुमाते रहते हैं लेवल शिफ्टर गेट कॉफ। अरे कुछ नहीं है, अगर ये लगाए तो ये नहीं, ये लगाए तो ये नहीं, एक ही चीज है। आप ये मान लीजिए ये लेवल शिफ्टर है, ये मान लीजिए ये गेट कॉफ है, क्या अंतर है इसमें? दोनों का काम सेम है। लेवल शिफ्टर आईसी वीजीएच वीजीएल लेती है। और अब देखिए प्रोसेसर से आने वाले सिग्नल कौन कौन से होते हैं, एक प्रोसेसर आईसी में बना देता हूं। ये प्रोसेसर, ये लेवल शिफ्टर। प्रोसेसर से एसटीवी आया, एसटीवी तो इसका बना दिया इसने एसटीवीपी। सीपीवी आया तो सीपीवी का बना दिया इसने सीकेवी। ओई आया, ओई का बना दिया इसने ओई। अनेबल का अनेबल। एसटीवी को एसटीवीपी में बदला, सीपीवी को सीकेवी में बदला, तो जहां आपको एसटीवीपी नाम का पॉइंट नजर आता है वो ये कहां से निकला है, लेवल शिफ्टर से। तो लेवल शिफ्टर से निकला है तो इसमें गेट कॉफ की तो जरूरत है नहीं। तो आपको एसटीवीपी जहां लिखा दिख गया वो 100% सीकेवी वाला पैनल है, ध्यान रख लीजिए। लेवल शिफ्टर कैसे चलती है, एसटीवी से, सीपीवी से। एसटीवी सीपीवी जहां लिखे दिख जाए, देखिए ये चल रही है तो इसको लिखने की जरूरत क्या है, ये तो डायरेक्ट मिल रहा है प्रोसेसर से। जिसमें एसटीवी लिखा है, सीपीवी लिखा है, ये सोर्स कॉफ के द्वारा अंदर घुसते हैं और इसमें जाएंगे। जहां ये लिखे दिख गए आप समझ जाइए ये गेट कॉफ का पैनल है। आए सामने। अब गेट कॉफ का पैनल कैसे काम करता है, लेवल शिफ्टर कैसे काम करती है, ये भी आपको बता देता हूं। ये सब जानेंगे तभी पैनल को मॉडिफाई कर पाएंगे। इसको देखिए, अब इंटरनल स्ट्रक्चर आपको बता देता हूं कि कैसे काम करता है पैनल का। सीकेवी वाला अगर पैनल होगा तो सप्लाई कहां से जाएगी, मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूं। माना ये लेवल शिफ्टर आईसी है, यहां से निकली, यहां से होकर ऐसे चली जाएगी और यहां से निकली, यहां से होकर ऐसे चली जाएगी, जो इनको सप्लाई देने का काम करेगी दोनों साइड से। अब इनमें कहीं कोई एरर आएगी तो इसका सीधा इफेक्ट इस आईसी पर पड़ेगा और ये आईसी प्रोटेक्शन में चली जाएगी। समझ रहे? अब हमें यह समझना है कि एरर आई तो कहां आई और कैसे आई और कितने ओम्स की आई। ये जो लाइनें जा रही हैं हमेशा ये जोड़े में होंगी। CKV1, CKV2, CKV3, CKVB1, CKVB2 और CKVB3। माना ये 6 लाइनें हैं या किसी में 4 होती हैं तो CKV1, CKV2, CKVB1 और CKVB2, ये 4 लाइनें हैं। 6 है तो ऐसे होती है। हमेशा
CKV1 ज्यादातर, हमेशा नहीं, ज्यादातर B1 से शॉर्ट होती है और 2B2 से शॉर्ट होती है। अब हमने यहां 4 लाइनें देख ली, ये 4 लाइनें हैं, ये 1, ये B1, ये 2, ये B2। हम 1 और B1 के बीच में एक रीडिंग चेक करते हैं मल्टीमीटर से ऑटो रेंज में करके। हमने एक रीडिंग चेक की और एक आइडिया लगाया, ये जो रीडिंग आती है बिना कटिंग के हमें कुछ नहीं करना, हमें ये पता करना है कि इस साइड शॉर्टिंग या इस साइड शॉर्टिंग। हमने 1 और B1 दोनों के बीच में मल्टीमीटर से रीडिंग चेक की, तो अगर ओके होगा तो हमें 2 मेगा ओम या इससे ऊपर आना चाहिए, इससे नीचे नहीं आना चाहिए, वो शॉर्टिंग मानी जाती है। किसी भी लाइन में 2 मेगा ओम या 2 मेगा ओम, 3 मेगा ओम, 4 मेगा ओम, 5 मेगा ओम ऐसे आएगी, ओके है। और अगर यही रीडिंग 800 किलो ओम ये आती है, ये 400 ओम आती है, यही एरर आ चुका है। समझ रहे हैं? ये शॉर्टिंग है और इस शॉर्टिंग को हमने फाइंड कर लिया। अब अगर इन दोनों में 800 ओम की शॉर्टिंग है तो इन दोनों में भी 800 ओम दिखाएगा। दोनों साइड एक ही लाइन है ना, सेम है, ये पीली पीली सफेद सफेद एक लाइन दिखाएगी, 800 800 दिखाएगा। हम ये समझ गए 1 और B1 शॉर्ट है। अब इस साइड की शॉर्ट है, इस साइड की शॉर्ट है, हमें क्या पता, इसका कोई तरीका है क्या? बिल्कुल है दोस्तों, आपको एक अच्छी क्वालिटी का मल्टीमीटर लेना होगा। एक मल्टीमीटर दीजिए जरा, मैं आपको दिखाता हूं मल्टीमीटर से कैसे हमें चेक करना है। अब देखिए, ये मैंने मल्टीमीटर ले लिया, इस मल्टीमीटर में बैकलाइट मैंने जला दी, ये जला दी, ये पकड़िए आप, ऐसे कैमरे के सामने खींचिए, पकड़ लिया। अब देखिए ये दोनों पिने हैं, मैंने दोनों पिनों को अपने माथे पे लगा लिया, यहां दोनों कनपट्टी पे लगा लिया। कोई रीडिंग आई क्या? आई रीडिंग। अब इस रीडिंग से आपको ये पता लगा होगा कि मेरा इतना दिमाग शॉर्ट है। ये बताया क्या इसने? ये नहीं बताया, इसने मेरे माथे पर जो पसीने की लाइन बनी है उससे जो रेजिस्टेंस पैदा हुआ वो रेजिस्टेंस दिखा दिया, कितने ओम का रेजिस्टेंस, इतने किलो ओम का रेजिस्टेंस, इतने मेगा ओम का रेजिस्टेंस। आया समझ में? अब एक अच्छी क्वालिटी का मीटर हम लेंगे और उस मीटर को हम इन दोनों पिनों पर टच करेंगे, तो जो अभी हमें 800 ओम दिखाई दिए थे, 800 किलो ओम या 400 ओम, माना 400 ओम आई, इस साइड 400 ओम आई, हम इस साइड भी चेक करेंगे इन दोनों पॉइंटों पर, तो हमें क्या समझ में आएगा? 399 ओम। ओ, ये क्या, यहां 400, यहां 399, 1 ओम कम आया इधर, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां जो शॉर्टिंग थी मान लीजिए 399 ओम की, और यही शॉर्टिंग आगे जाने पर कुछ तो रेजिस्टेंस बनेगा, जैसे मेरे माथे पर कुछ तो रेजिस्टेंस बना, ऐसे इतनी दूरी इसने तय की तो कुछ रेजिस्टेंस बनेगा जो दशमलव में हमें दिखाई देगा। और 399 और 400 यहां कम, तो यही शॉर्टिंग इन दोनों लाइनों को कट करेंगे, एक बार में पैनल बनेगा। ये बहुत हाई लेवल की बात है दोस्तों। ये कैसे होगा, मैं आपको ये लाइव प्रैक्टिकल के साथ दिखाऊंगा कि हमने बिना कटिंग के ये पता लगा लिया कि किस साइड की लाइन शॉर्ट है। आप करके तो देखिए, पैनल के सभी मॉडिफिकेशन आप इजीली कर पाएंगे। हमने ये सीकेवी वाले पैनल की पूरी कहानी निकाल डाली बिना कुछ किए। ये सब प्रैक्टिस का असर है दोस्तों, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, यही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। किसी के पास मत जाइए सीखने, बस प्रैक्टिस कीजिए, ईमानदारी से कीजिए। अब मैं इनको भी हटा देता हूं। अब माना एक ये पैनल आया गेट कॉफ वाला, सीकेवी वाले पैनल में कैसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, अब गेट कॉफ वाले में कैसे होगी और कैसे बनाई जाएगी, वो तरीका आज आपको बताता हूं। माना इस पैनल में ये प्रॉब्लम आई,
ब्लर इमेज, धुंधली पिक्चर आना ये दर्शाता है कि पिक्सल पर प्रॉपर वोल्टेज नहीं है, प्रॉपर वो चमक के साथ नहीं चल रहे हैं। वोल्टेज कहां से आता है? VGH के द्वारा, VGL के द्वारा। VGH VGL दोनों सप्लाई देते हैं। वो अगर धीमे पड़ जाए, उनके एम्पियर कम हो जाए, तो ऐसी धुंधली पिक्चर दिखाई देती है। और ऐसी पिक्चर हमेशा गेटकॉफ के पैनल में ही मिलेगी। आपको ऐसी पिक्चर देखते ही समझ लेना है कि इस गेटकॉफ में VGH फेल हो चुका है, कमजोर हो चुका है। आप स्केलर बोर्ड में VGH का पॉइंट ढूंढिए, VGL का ढूंढिए, और VGH और VGL दोनों को बाईपास कर दीजिए। एक बार में पैनल चलेगा, आपके पैनल को आराम मिलेगा। अब कारण सहित समझ में आ रहा है ना कि कैसे में काम करना है। अब देखिए, माना इस पैनल में यह समस्या ना आते हुए क्या समस्या आई, मैं दिखाता हूं। इस टाइप की समस्या आई, ये वर्टिकल रोलिंग चल रही है। रोलिंग मतलब स्टार्ट वर्टिकल नहीं मिलता, एसटीवी फेल है। एसटीवी को बाईपास कीजिए। एसटीवी को बाईपास कैसे करते हैं, मैं आपको सभी तरीके बता चुका हूं। कभी हमें स्केलर टू गेटकॉफ, कभी गेटकॉफ टू गेटकॉफ, कभी गेटकॉफ टू स्केलर करना है, बाईपास कीजिए, पैनल को मिलेगा आराम। अगर इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, इसे हम कहते हैं क्लाउड इमेज की समस्या है, तो VGH VGL को बाईपास मार दीजिए, आराम मिलेगा आपके पैनल को। ये गेटकॉफ पैनल की प्रॉब्लम थी। अब आपने देखा इस पैनल में कोई भी प्रॉब्लम थी, नो डिस्प्ले था, ब्लर इमेज थी, आपने VGH को बाईपास किया। अब हाई लेवल की बात बताता हूं। VGH को बाईपास किया, पैनल में ओके पिक्चर आ गई, आपने कस्टमर को दे दिया। एक महीने बाद वापस आया, फिर से वही प्रॉब्लम आई, फिर चेक किया, तो इस बार आपको सोर्स कॉफ गेटकॉफ या सोर्स कॉफ का ये एरिया या गेटकॉफ जला हुआ मिला। ऐसा क्यों? आपने उसका कारण नहीं देखा और इसे बना दिया। कारण क्या था? इसको VGH का ओपन होने का क्या कारण था? आपने वो कारण ही नहीं जाना। आपने तो टेम्परेरी एक दर्द की गोली खिला दी, दर्द बंद हो गया। उसके दांत में कीड़ा लगा हुआ था, उस कीड़े को तो हटाते। देखिए, यहां इस पैनल में एरर आई, इसके कारण इस लाइन में गर्मी पैदा हुई। इस गर्मी के कारण ये गेटकॉफ जिस ग्लू से चिपका रहता है उसमें गर्मी पैदा हुई और वो छूट गया। छूटा यानी VGH ब्रेक। इससे VGH की लाइन ब्लास्ट कर गई। या तो छूट गया तो लाइन आ गई, छूटा नहीं तो ये VGH की लाइन जो कार्बन से बनी थी, यहां से आकर यहां आती थी, वो ब्लास्ट कर गई, बीच में से टूट गई। कोई कारण तो होगा तभी तो टूटी है, अपने आप थोड़ी टूटती है। तो हमने क्या किया, हम भी कम समझदार हैं क्या, हमने VGH को जबरदस्ती एक वायर से जोड़ दिया। चलना पड़ेगा इसको, चल गया, लेकिन ये शॉर्टिंग तो वैसी रही ना। तो इस शॉर्टिंग से फिर गर्म होना शुरू हुआ। अब इस शॉर्टिंग में इतने एम्पियर, इतनी पावर नहीं है कि इस वायर को जला दे, तो उसने क्या किया, इस कॉफ को ही जला दिया। ले, अब चल के देख, आ रहा है समझ में? अब कैसे बनाए इसको? बाईपास मेथड तो हमने सब जगह सीख रखा है, लेकिन बाईपास मेथड को सक्सेस कैसे करें, तो इसके लिए एक जुगाड़ आपको बताता हूं। इस मॉसफेट की गर्मी कितनी थी, मान लीजिए 20 डिग्री, एक फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, 20 डिग्री गर्म होता है। कितने वोल्टेज से ये चलता था? 27 वोल्ट से। 27 वोल्ट पहुंचे तो 20 डिग्री गर्म हुआ। हमने यहां से 27 वोल्ट की जगह अगर 20 वोल्ट कर दें तो ये 10 डिग्री गर्म होगा। गर्मी कम होगी तो ये जलना बंद हो जाएगा और चलता रहेगा। तो 20 वोल्ट कैसे करें? 20 वोल्ट करने के लिए हमने VGH को मॉडिफाई किया। VGH को मॉडिफाई करने के लिए हमने बक बूस्ट कन्वर्टर लगाया और उससे कम ज्यादा कर दिया। अब आपको एक और जुगाड़ बता देता हूं। क्या VGH को कम ज्यादा करने के लिए उस बक बूस्ट कन्वर्टर की आवश्यकता है? कम हम और किसी कारण से, कोई और जुगाड़ से कर सकते हैं क्या? जीना डायोड का क्या काम है, आप जानते हैं क्या? ये क्या काम करता है जीना डायोड?
जितने वोल्ट का जीना डायोड लगा देंगे ग्राउंड से, उतने वोल्ट ग्राउंड कर देगा, बाकी वोल्ट आगे निकाल देगा। मेरा इशारा आप समझ चुके होंगे। आप VGH को इस जीना डायोड से कम ज्यादा कर सकते हैं। 1 रुपए में आपका काम होगा, कोई 250 लगाने की जरूरत नहीं है। ये कैसे करते हैं विथ प्रैक्टिकल आपको अगली क्लास में दिखाऊंगा। तो आज का ये स्पेशल क्लास आपको कैसा लगा, आप सभी अपना अपना फीडबैक दे सकते हैं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।